5 4 3 2 1 0 स्टार्ट। अब देखिए दर्शक हो, ये इंडक्शन का जो टाइमर है, घड़ी है, डिस्प्ले है, वो 2:06 यानी कि 2.06 यानी कि 2:06 2 घंटे 6 मिनट ऐसा बता रहा है। इसका मतलब 54 मिनट हो चुके हैं। दूध को पहले 5-10 मिनट के अंदर ही बहुत अच्छी तरह से उबाल आया था और वो फैला नहीं है। ये इसकी खूबी है। और उसमें मैंने और एक वैज्ञानिक नुस्खा, साइंटिफिक ट्रिक इस्तेमाल की है, वो मैं अभी बता रहा हूँ। ये देखिए, ये जो टरर है यानी कि चमचा, हाँ इसको मराठी में पड़ी बोलते हैं या डाव बोलते हैं, दूसरे भारतीय भाषा में, हिंदी में, अंग्रेज़ी में या फिर कन्नड़ा, तेलुगु, तमिल, मलयालम, पंजाबी, इसमें क्या बोलते हैं मुझे मालूम नहीं। तो दर्शक आप खुद कमेंट करके बता सकते हैं। लेकिन ये हिंदुस्तान में सभी जगह पे उपयोग में लाया जाता है, ये सबको मालूम है। इसके नीचे कुछ भी परत जमी नहीं है, ये मुझे हाथ को, स्पर्श को महसूस हो रहा है। अब इसका उपयोग कैसा है मैं बता रहा हूँ। ये उसका जो बहिर्गोल भाग है ये ऊपर की तरफ होना चाहिए और ये जो अंतर्गोल भाग है वो नीचे की तरफ होना चाहिए, यानी कि कॉन्वेक्स साइड अप, कॉन्केव साइड डाउन। तो उससे फ़ायदा ये होता है कि अंदर से जो उबाल के बुलबुले निकलते हैं उसकी जो शक्ति होती है वो अरेस्ट हो जाती है, उसका फोर्स अरेस्ट हो जाता है, यानी कि शक्ति कम हो जाती है। फिर बाद में वो दूध फैलता नहीं है, बर्तन के बाहर जाता नहीं है, उधर ही खोलते रहता है। तो आप ये देख सकते हो कि ये उधर की उधर ही खोल रहा है, लेकिन उसको ज़्यादा फुग्गा नहीं आ रहा है। ये इसकी वजह से और ऐसे मेथड की वजह से, इस विधि की वजह से। और दूसरी एक वैज्ञानिक वजह ये है कि ये जो इंडक्शन की कढ़ाई मैंने ली है, हार्डकोट वाली, ये अंदर से लोहे की है और ये बहुत मोटी परत की है, हाई थिकनेस। हाँ, तो उसमें उष्णता वहन क्षमता, थर्मल कंडक्टिविटी एंड थर्मल कंडक्शन, वो हमको ज़्यादा मिलती है। तो बिजली भी कम लगती है और उष्णता भी ज़्यादा सब तरफ से फैलती है। तो स्पॉट बर्निंग, स्पॉट हीटिंग नहीं होता, एक जगह पे वो दूध जल जाना एक बिंदु पे, हाँ, जो कि स्टेनलेस स्टील के बर्तन में होने की संभावना होती है। तो उससे हमको दो लाभ होते हैं, एक तो दूध जलेगा नहीं, दूध फैलेगा नहीं, और तीसरा लाभ बिजली की भी बचत होगी। तो मैं अभी आपको एक उसका उदाहरण बता रहा हूँ। ये देखिए, इसको कहते हैं इंडक्शन बेस का तवा। ये स्टेनलेस स्टील या लोहे की एक डिस्क होती है, यानी कि चकती, हाँ, और उसके वजह से ये इंडक्शन पे कैच होता है, चलता है। लेकिन ये इसका थिकनेस बहुत कम है, बहुत पतली परत होती है, तो उसकी उष्णता वहन क्षमता बहुत कम होती है। तो इससे इसकी जो परत है, उसका जो गेज है समझो, या थिकनेस है, वो इससे कम से कम 4-5 गुना बड़ा है, ज़्यादा है। तो अपने को उष्णता वहन क्षमता ज़्यादा मिलेंगी, तो कैलोरीज कम लगेंगे, उष्णता उसकी यूनिट जो है, एकक, वो कम लगेगा, बचत होंगी। तो हमारा उद्दिष्ट सिर्फ पदार्थ अच्छा होना ये नहीं होना चाहिए, उसके साथ साथ उसको ईंधन भी कम लगना चाहिए। तो उसके वास्ते हमको बर्तन भी वैसी तरह से खास तरह के
उपयोग में लाना चाहिए। और ये जो स्टोव है वो भी उसी तरह से खास तरह से उपयोग में लाना चाहिए। मैं उस चीज़ का तज्ञ हूँ, मैं कुकिंग का या रेसिपी का या पाक क्रिया का तज्ञ नहीं हूँ, इंजीनियरिंग साइड का तज्ञ हूँ। तो हीटिंग प्रोसेस, उष्णता प्रक्रिया, और ये जो अलग अलग तरह के चूल्हे, और फिर ये जो अलग अलग तरह के बर्तन, उसकी उष्णता क्षमता, बर्तन यानी कि डिवाइस, वेसल, आप टैंक, बॉयलर कुछ भी बोल सकते हैं। तो वो वैसी चीज़ें। तो ये आपको शायद दूसरे किसी रेसिपी वाले जो उस्ताद होते हैं, माता बहनें, हाँ, या फिर शेफ वगैरह, हाँ, तो उनके वीडियो में शायद आपको देखने को नहीं मिलेंगी। कभी कभी मिल भी सकती है, वो भी तज्ञ होते हैं, लेकिन मेरी ये खासियत है तो मैं आपको ये बता रहा हूँ। और इसकी हमारा मंथली एनर्जी बिल जो है उससे संबंध है, वो हमको कम करना चाहिए। तो गैस के मुकाबले में आप इंडक्शन उपयोग में लाए तो वो कम हो सकता है। और फिर दूसरी एक बात, दूसरा एक लाभ, अभी देखो 1 घंटा 59 मिनट बता रहा है, यानी कि 2 घंटे पार हो चुके हैं, 1 घंटा 1 मिनट हो चुका है। इतने समय के अंदर, इतने अवधि के अंदर मैं मात्र 2 बार यहाँ पे आया और ये थोड़ा सा हिला के गया। हाँ, तो 20-20, 30-30 मिनट मैं इधर आया ही नहीं। ये फ़ायदा आप गैस पे नहीं ले सकते, गैस के सामने खड़ा रहना पड़ता है। तो इसका एक लाभ ये होता है कि मैं आराम से बैठ सकता हूँ, कोई भी पकाने वाला जो है वो आराम से बैठ सकता है। हाँ, तो यार के घुटनों के दर्द में भी बचत होंगी, ईंधन की तो बचत होंगी ही, रुचि भी अच्छी आएंगी। हाँ, तो इसका फ़ायदा ये हो सकता है कि आप मल्टीटास्किंग कर सकते हैं, एक साथ 2 काम। यानी कि आप एक 3-4 घंटे का टीवी मूवी, चित्रपट टीवी वाला दूरदर्शन का या किसी और चैनल का देख सकते हैं जिसमें ब्रेक्स हो। तो 5 मिनट के बाद, 10 मिनट के बाद आप आए, एक बार देख के गए तो भी चल सकता है। 1 घंटा नहीं आए तो भी चल सकता है, और क्या होना। ये लाभ आप गैस पे नहीं ले सकते, वहाँ आना ही पड़ता है। और उसमें इतना धोखा रहता है, वो अगर दूध फैल गया और बर्नर पे पड़ गया तो जो तो बुझ जाएंगी, लेकिन गैस चालू ही रहेगा। हाँ, तो इसके लिए वहाँ उसके सामने खड़ा रहना पड़ता है, और वो बहुत टेंशन वाली बात होता है। इंडक्शन पे करो, टेंशन फ्री, अटेंशन फ्री, आपको वैसी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसीलिए मेरी सबसे एक विनती है कि जहाँ तक हो सके, जितना हो सके, आप इंडक्शन का उपयोग, वापर, इस्तेमाल चालू करो। ज़्यादा से ज़्यादा परसेंट आपके खाना पकाने में 50%, 70%, 80%, जितना हो सके लाभ होगा, हर एक की भलाई है। अभी मैंने उसमें शक्कर नहीं मिलाई है, मैं उसमें 1 घंटे के बाद शक्कर मिलाने का सोच रहा था। हाँ, क्योंकि पहले मिलाने से वो थोड़ा कड़क होगा, ऐसा मेरा अंदाज़ा था। तो मैं अभी बाद में मिलाऊंगा। अभी आपके सामने मिलाता हूँ 8 चम्मच। एक, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, 8 की वजह 7 ही मिलाया। कम शक्कर अच्छी, उससे वो मधुर बनेगा कलाकंद, एकदम कड़क मीठा नहीं बनेगा वो।
हर एक की अपनी अपनी पसंद के अनुसार है। मुझे थोड़ा कम मीठा पसंद है, जिसको मधुर रुचि बोल रहे हैं वैसा। अभी जहाँ तक हो सके मैंने उसमें बाह्य कोई रसायन नहीं मिलाया है, सिर्फ कायिक विधि से, फिजिकल प्रोसेस से मैं ये कलाकंद बनाने जा रहा हूँ। हाँ, दूसरा रसायन या दूसरा केमिकल नहीं मिलाया। इसका अर्थ ये है कि मैंने बाहर का रंग उसमें नहीं डाला जो बाज़ार में मिलते हैं, जो कि कंपनी मेड होते हैं, या फिर नैसर्गिक रंग जो केसर होता है वो भी नहीं डाला। अपने आप जो दूध को रंग आएगा वो अच्छा, कलाकंद को जो अपने आप रंग आएगा अच्छा, निसर्ग का जो रंग आएगा वो अच्छा। बाद में अपने अपने चुनाव के अनुसार, अपने अपने रुचि के अनुसार दर्शक लोग आप कौन सा भी रंग उसमें मिला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं ये प्रयोगशाला के मेथड से कर रहा हूँ और मैं वैज्ञानिक हूँ तो वैज्ञानिक पद्धति से कर रहा हूँ। तो आज के रेसिपी का मेरा फॉर्मूला ये है। आगे शायद मैं भी कोई कलर डाल के बना के आपको बताऊंगा। कपड़ा भी मैंने इस्तेमाल नहीं किया है, क्योंकि कपड़ा भी एक तरह का केमिकल है। कपड़े में बांध के रखते हैं, छेना निकालते हैं, वो भी मैंने नहीं किया, क्योंकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा उसकी शुद्धता रखना चाहता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा परसेंटेज, प्रतिशत, ये मेरा उद्देश्य है। तो केमिकल फ्री और ये घर का बनाया हुआ कलाकंद ये सेहतमंद है। अपने बच्चों को दीजिए, उनको बहुत पसंद आएगा। अपने पोते पोतियों को दीजिए, उनको भी बहुत पसंद आएगा। जो स्टूडेंट हॉस्टल में रहते हैं या रूम करके जो वर्किंग बैचलर रहते हैं, वो भी अपने निवास में ये बना सकते हैं। टेस्टी भी एंड हेल्दी भी। अब थोड़ा देर बाद में मैं ये बताऊंगा। अभी मैंने इसका वैटेज चेंज नहीं किया है, यानी कि पावर वो 1000 वैट पे ही चल रहा है। देखिए, वो 4 लैंप लगे हैं नीचे। तो ये अपने आप वो शक्कर घोल जाएंगी, हमको वैसे उसको हिलाने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। फिर भी मैं थोड़ा सा हिला देता हूँ। ये भैंस का होल मिल्क है। वैसे आप किसी भी फटे दूध को ले सकते हैं, उसका कलाकंद बन जाएगा। किसका 200 ग्राम बनेगा, किसका 300 ग्राम बनेगा, किसका 400 ग्राम बनेगा, लेकिन बाज़ार से 4 गुना सस्ता पड़ेगा और 4 गुना ज़्यादा आरोग्यदायक भी और ज़्यादा रुचिकर भी रहेगा, इसकी गारंटी। ओम नमः शिवाय। पॉज 1 2 3 4 5